खाली देशों के लिए अमेरिका ने जिस सुरक्षा कवच का वादा किया था, उसका सबसे बड़ा आधार उसकी मिसाइल सिक्योरिटी सिस्टम था। इनमें लॉकहीड मार्टिन का थार्ड और पैट्रियट PAC-3 बैटरी शामिल थे। अमेरिकी रक्षा कंपनियों ने इन्हें हमेशा गोल्ड स्टैंडर्ड यानी कि दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक के रूप में बेचा। दावा था कि सिस्टम ईरान जैसी ताकतों की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों को हवा में तबाह कर देंगे, लेकिन 2026 की इस जंग ने इन दावों का पर्दाफाश कर दिया। मई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद की यात्रा की और सऊदी अरब के साथ 142 अरब डॉलर के ऐतिहासिक हथियार पैकेज पर हस्ताक्षर किए। इसमें भारी संख्या में थार सिस्टम, पैट्रियट अपग्रेड और बेहतरीन मिसाइलें शामिल थी। इसका मकसद सऊदी सेना को एडवांस उपकरणों से लैस करना था ताकि ईरान और उसके समर्थित समूह के खतरों का सामना किया जा सके। खाली देशों ने अरबों डॉलर खर्च कर इस अभेद कवच पर भरोसा किया। 9 महीने बाद जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए तो ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों और लगभग 1000 ड्रोनों के साथ हमला किया। यह हमला बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान और UAE के ऊपर से गुजरा। हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि शहरों, ऊर्जा केंद्रों और एयरपोर्ट पर भी गिरे। CNN की तरफ से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में हकीकत साफ झलक रही थी। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर थार रडार, जिसे सिस्टम की आंखें कहा जाता है, जलकर मलबे में तब्दील हो गया। जॉर्डन में मुफ्फाक साल्टी एयरबेस पर रडार साइट पर गहरे गड्ढे और काला मलबा दिखा। UAE में अल क्रुबैस के पास थार्ड बैटरी पर कई सीधे हमले हुए। पैट्रियट सिस्टम भी इतनी बड़ी संख्या में आए प्रोजेक्टाइल्स का सामना नहीं कर पाए। ईरान के कम लागत वाले ड्रोन झुंडों ने अमेरिकी मैगजीन को खाली कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस संकट को स्वीकार करते हुए कहा, ईरान हर महीने 100 से ज्यादा ऐसी मिसाइलें बना रहा है। इसकी तुलना उन 6 या 7 इंटरसेप्टर से करें जो एक महीने में बनाए जा सकते हैं। इस असमानता ने खाली देशों के सुरक्षा कवच को पूरी तरह नाकाम साबित कर दिया। खाली देशों को इस नाकामी का अंदेशा पहले से था। मार्च 2023 में चीन की मध्यस्थता में सऊदी अरब और ईरान ने बीजिंग में रिश्ते बहाल कर दिए थे। सऊदी अरब अब सिर्फ वॉशिंगटन पर निर्भर रहने के बजाय सुरक्षा विकल्पों में विविधता ला रहा है। इस साल की शुरुआत में जब संघर्ष बढ़ा तो सऊदी अरब ने अमेरिका को अपने एयर स्पेस या सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करने से साफ मना कर दिया। खाली देशों को डर था कि अमेरिकी कार्रवाई का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, और हुआ भी वही। मिसाइलों की कमी को पूरा करने के लिए पेंटागन ने दक्षिण कोरिया से थार्ड बैटरियां हटाकर मिडिल ईस्ट भेजना शुरू कर दिया। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के कड़े विरोध के बावजूद यह कदम उठाया गया, जिससे उत्तर कोरिया के खिलाफ दक्षिण कोरिया की सुरक्षा कमजोर हो गई। आज सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देश एक कड़वा सच्चाई का सामना कर रहे हैं। इस सुरक्षा कवच को अवैध बताकर बेचा गया वो लीकेज साबित हुआ। अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी वे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं थार्ड एक धमाके के साथ गिरा, जैसे $1 अरब का फुस पटाखा हो। ट्रंप प्रशासन ने खाड़ी देशों को भारी हथियार बेचकर अरबों डॉलर कमाए, लेकिन वादे के मुताबिक सुरक्षा नहीं दी। जब असली परीक्षा आई तो अमेरिकी गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ईरानी हमलों के आगे टिक नहीं पाए। खाली देश अब महसूस कर रहे हैं कि जिन्होंने महंगे हथियार खरीदकर सिर्फ ट्रंप को फायदा पहुंचाया, जबकि अपनी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। यह नाकामी न सिर्फ तकनीकी है बल्कि भरोसे की भी है। खाड़ी राष्ट्र अब नए सुरक्षा विकल्प तलाश रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी कवच साबित हुआ खोखला और महंगा धोखा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में वार्ता से पहले ही ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ गया है। अब ईरान ने साफ कर दिया है कि धमकियों के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। साथ ही अमेरिका पर सीज फायर के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही वार्ता को लेकर अब अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं। ईरान की तरफ से ये प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद आई, जिसमें उन्होंने डील नहीं होने पर बम गिराने की बात कही थी। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गलीबाफ ने लिखा कि ट्रंप घेराबंदी करके और युद्ध विराम का उल्लंघन करके अपनी कल्पना में इस बात की मेज को आत्मसमर्पण की मेज में बदलना चाहते हैं या फिर से युद्ध भड़काने को सही ठहराना चाहते हैं। हम धमकियों के साये में बातचीत स्वीकार नहीं करते। पिछले 2 हफ्तों में हमने युद्ध के मैदान में अपने नए पत्ते खोलने की पूरी तैयारी कर ली है।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकेई ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत की ईरान की कोई योजना नहीं है। उन्होंने अमेरिका पर सीज फायर का उल्लंघन कर कूटनीति को कमजोर करने के आरोप लगाए थे। हालांकि खबरें ये भी आई कि ईरान दूसरे दौर की बातचीत के लिए इच्छुक है। बहरहाल अब तक आधिकारिक तौर पर वार्ता में शामिल होने को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाकेई ने समुद्री प्रतिबंधों सहित अमेरिकी दबाव की आलोचना की और कहा कि बिना किसी स्पष्ट ढांचे के ईरान नई वार्ता में भाग नहीं लेगा। उन्होंने दोहराया कि यूरेनियम संवर्धन और रक्षा से संबंधित मुद्दे ऐसे हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस्माइल बाकी ने ओमान सागर में एक ईरानी व्यापारिक जहाज पर अमेरिकी हमलों का जिक्र भी किया और इसे समुद्री समझौतों का उल्लंघन और आक्रामकता करार दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी जवाबी कार्रवाई के बाद अमेरिकी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने लेबनान के खिलाफ इजरायली उल्लंघन और आत्मरक्षा के दावों की भी आलोचना की। हाल ही में मीडिया से बात करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान को पाकिस्तान वार्ता में होना चाहिए। उन्होंने कहा, हम वहां जाने के लिए सहमत हुए हैं। साथ ही चेतावनी भी दे दी कि अगर सीजफायर खत्म हो गया तो बमबारी भी कर दी जाएगी। वहीं ब्लूमबर्ग से बातचीत में उन्होंने कहा था कि इस बात की संभावनाएं कम ही है कि 2 हफ्ते के सीजफायर को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि ट्रंप की बातों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि युद्ध आगे तेज हो सकता है। हाल फिलहाल में होर्मुज जल भूमध्य में जो भी गतिविधियां हुई है, जैसे कि ईरानी शिप को अमेरिका द्वारा कब्जा किया जाना और इसके अलावा समुद्र में जो नाकेबंदी है वो तेज होना, साथ ही साथ ईरान का किसी भी व्यापारिक जहाज को ना गुजरने देना, ये तमाम घटनाएं दर्शाती हैं कि आने वाले समय में युद्ध और ज्यादा भड़क सकता है। और ये जो 14 दिन का सीज फायर था वो सिर्फ एक सेफ विंडो के लिए था। देखना ये होगा कि युद्ध आगे किस ओर रुख करता है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही साथ ईरान क्या रुख अपनाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध से हटकर बातचीत के जरिए संघर्ष सुलझाने के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि इस्लामाबाद में होने वाले दूसरे राउंड की वार्ता में अगर बात बनती है तो वह शांति के लिए ईरानी नेताओं के साथ आमने सामने बात करने को भी तैयार हैं। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर बातचीत के लिए इस्लामाबाद आने वाले हैं। लेकिन इस वार्ता पर अभी तक ईरान की तरफ से असमंजस की स्थिति बनी हुई है।